नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के लिए क्या कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कि आखिर किस तरह से अखिलेश यादव ने एक एक करके सभी बातों का जवाब दिया है, सभी बातों पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। और इसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि क्या बिहार पॉलिटिक्स के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ता दिखाई देगा, इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ता दिखाई देगा, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे जो अखिलेश यादव ने अपनी बातों में कहा है। अखिलेश यादव ने बिहार पॉलिटिक्स को लेकर कहा है। तो सबसे पहले बिहार की अपडेट आपको बताते हैं। बिहार में अभी बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक नई राह बनती दिखाई दे रही है नीतीश कुमार की। कहा यह जा रहा है कि वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार बना सकते हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव का बयान आया है। दोस्तों, क्या है वो बयान वो हम आपको बताने जा रहे हैं और उसके बाद इसका विश्लेषण भी करेंगे। इन बयानों का क्या मतलब निकलता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा दोस्तों वो आप सुनिए। नीतीश कुमार यहां रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, यह अखिलेश यादव ने कहा है। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए किसी का भी नंबर पड़ सकता है। नीतीश कुमार को संयोजक या कोई भी पद दिया जा सकता था। यह बात उनकी तरफ से कही गई है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो प्रधानमंत्री तक बन सकते थे, यहां पर उनके पास बड़ा मौका था। इसके साथ ही साथ उनके पाला बदलने पर उन्होंने क्या कहा है। पाला बदलने को लेकर जब सवाल किया गया अखिलेश यादव से तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पर ठीकरा कैसे फोड़ा है अखिलेश यादव ने वो हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए था। कांग्रेस को जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। इंडिया गठबंधन को लेकर बातचीत करने को लेकर वो नहीं दिखाई दी गई। कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ी भूमिका निभानी चाहिए थी, अखिलेश यादव ने कहा है। और कहा है कि तत्परता दिखानी चाहिए थी, आगे आना चाहिए था। नीतीश कुमार के मामले में अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहें क्योंकि उन्होंने ही पहल करके इंडिया गठबंधन को बनाया था। देखिए, सबसे पहले इंडिया गठबंधन की अगर किसी ने पहल की थी तो वो नीतीश कुमार ने की थी और अब नीतीश कुमार इससे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं और इसी का यहां पर जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में ही रहना चाहिए। वो चाहते हैं, यानी कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में ही रहें क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस बात की नींव रखी थी इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकता की। अब आ जाते हैं अगले बयान पर। अब अखिलेश यादव ने अगला बयान क्या दिया है। दोस्तों, उनसे पूछा गया कि क्या आप राहुल गांधी के कैंपेन में शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आएगी तो आप उसमें शामिल होंगे। तो उस पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है दोस्तों वो सुनिए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा यह तो समय ही बताएगा कि उनके साथ कैंपेन होगा या नहीं। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी तय नहीं है कि वो एक साथ एक मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखाई देंगे। उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री की रेस में आप हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में बिल्कुल भी नहीं हूं। जहां पर रीजनल पार्टी मजबूत हैं वहां उनको तरजीह दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये बयान जारी किया है अखिलेश यादव ने। पहला कि कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़ा कि जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाई। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते थे। हालांकि उन्होंने मायावती के लिए भी कहा, जब मायावती अलग हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो भी अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती प्रधानमंत्री बन सकती थी, यहाँ किसी का भी नंबर आ सकता है। आज उन्होंने ये बात क्लियर की है। इसके साथ ही साथ वो खुद प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है और राहुल गांधी जब यहां पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा एंटर करेगी तो राहुल गांधी के साथ अभी वो कुछ कह नहीं रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा, ऐसा कहकर टाल गए हैं। लेकिन दोस्तों, पहले ममता बनर्जी अलग हुई इंडिया गठबंधन से, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि वो साथ में नहीं लड़ेंगे। उसके बाद मायावती भी आपने देख लिया, मायावती भी साइड हो गई हैं और अब बिहार में भी नीतीश कुमार साइड होते दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करते
करते हैं दोस्तों तो इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है, ये बड़ा सवाल उठता है। और आज के जो अखिलेश यादव के बयान हैं उसने बहुत कुछ साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने अभी खुलकर नहीं कहा कि वो राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। अखिलेश यादव क्या अब आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे क्या? जो पंजाब में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ, वही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है क्या? कि सभी जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, जो क्षत्रप पार्टियां हैं, छोटी तो नहीं कहेंगे, जो प्रदेशों की अलग अलग पार्टियां हैं जिनका प्रभाव अपने अपने प्रदेश में है, क्या वो सब अलग चुनाव लड़ेंगी? कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अब अखिलेश यादव का अगला मूव क्या होता है दोस्तों, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहते हैं या फिर अलग से अपनी राह तय करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव ने तय कर दिया है कि वो आरएलडी के साथ हैं। 7 सीटें आरएलडी को दे दी गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। दूसरी तरफ लखनऊ की सीट मिलाकर करीबन 20 से 25 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही थी, लेकिन वहां पर भी, लखनऊ की सीट पर भी अखिलेश यादव ने रविदास मल्होत्रा का नाम घोषित किया है। ये खबर निकल कर आई है, तो उससे भी संकेत साफ है कि अखिलेश यादव यहां पर अकेले चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि जो जो रीजनल पार्टीज हैं जिनका जहां प्रभाव है, उतनी ही तरजीह उनको वहां पर दी जानी चाहिए। तो इससे दोस्तों साफ है कि अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जैसा बिहार की राजनीति में हम होता देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।